हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 7 ऑफ साइंस सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट। एनिमल न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। वो मोड फूड लेने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने का बॉडी में, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल अपना खाना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लेते हैं प्लांट से। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड जिसे फूड ले रहे हैं, एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी में। Digestion, the process by which complex food substances are broken down to simpler substances is called digestion. जब आप खाना खाते हैं तो आप उसे बड़ी बाइट में खाते हैं, लेकिन जब आप खाने को च्यूई करते हैं यानी चबाते हैं, वो छोटे छोटे सब्सटेंस में फॉर्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं डाइजेशन। डिफरेंट फेज ऑफ टेकिंग फूड, सब अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ये फ़ोटो है बटरफ्लाई की सक करते हुए फ्लावर्स को, और ये इंसेक्ट की हमें सक करते हुए, यानी मच्छर सक करता है हमें, एंड मैनी मोर। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर बुकल कैविटी, ऑस्फोसेस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। मेन एलिमेंट्री कैनल्स कौन कौन से होते हैं? बुकल कैविटी, पहले उसे माउथ बोलते थे, अब आपके लैंग्वेज में बुकल कैविटी बोलते हैं साइंस में। फूड पाइप, अब उसे क्या बोलते हैं? ऑस्फेगस। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनल्स में आ जाते हैं। और द मेन ग्लैंड्स आर, और मेन ग्लैंड्स में कौन कौन से थे? सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर आर डोनेटेड हेयर एंड पैंक्रियाज हेयर स्टमक के बिल्कुल साइड में होता है। द एलिमेंट्री कैनल एंड द ग्लैंड्स टुगेदर इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जब एलिमेंट्री कैनल कौन कौन से? ये बुकल कैविटी, माउथ, ऑस्फोसेस, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, एंड सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज मिलकर सब क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी फ़ोटो है। द माउथ एंड बुकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड बॉडी में किससे ले जाता है? माउथ से, सब आपको पता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम खाना अपने मुंह से खाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। माउथ के अंदर फूड जो है ब्रोक हो जाता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है। किसकी मदद से? टीथ की मदद से। द माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। माउथ के पास सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं विच सेक्रेट्स, जो क्या करते हैं? सेक्रेट्स करते हैं सलाइवा को। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो हमारे मुंह में स्टार्च जाता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। द टंग हेल्प अस टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड स्वेलो द फूड। टंग क्या हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है मिक्स करने में फूड को सलाइवा के साथ, एंड स्वेलो करने में, यानी खाने में। टंग, द टंग हैज़ टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस। टंग के पास अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द डिफरेंट रीजन, अलग अलग हिस्से जो मैंने बताया हूँ, जैसे कि ये हिस्सा होता है बिटर के लिए, ये हिस्सा होता है सॉर के लिए, ये स्वीट के लिए, एंड ये सॉल्टी के लिए, एंड ये स्वीट के लिए। टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 तरीके के टीथ होते हैं। इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स क्या होते हैं? इंसीजर्स हेल्प करते हैं बिटिंग एंड कटिंग द फूड। कैनिन्स हेल्प करते हैं पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हेल्प इन chewing and grinding the food. Number of teeth, type of teeth, total.
इंसीजर्स लोअर जू में होते हैं 4 एंड अपर जू में भी 4 होते हैं, टोटल होते हैं 8. कैनन्स लोअर जू में 2, अपर जू में 2, टोटल 4. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स लोअर जू में 10, अपर जू में 10 एंड टोटल 20. आप यहाँ देख सकते हैं आगे के हमारे 4 दांत इंसीजर्स होते हैं ऊपर और नीचे के, और ये मोलर्स होते हैं जो लास्ट के 2 दांत होते हैं, एंड ये कैनन्स होते हैं. ये फिर बाकी बचे हुए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. द फूड पाइप, ऑस्फोरिस, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम इसमें ये पढ़ेंगे. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. फूड पाइप को क्या बोला जाता है? ऑस्फेगस. द फूड पाइप पासिस अलोंग द नेक एंड चेस्ट. वो नेक से कहाँ तक जाती है? चेस्ट तक जाती है. द swallowed food is pushed down by the movement of the walls of the food pipe into the stomach. जो हम खाना खा लेते हैं, swallow कर लेते हैं, वो पुश करते हैं by the walls of food pipe. जो walls होते हैं फूड पाइप में, उसके द्वारा स्टमक में जाते हैं. स्टमक. द स्टमक सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस. जो स्टमक है वो सेक्रेट्स करती है डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड म्यूकोज. द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन. डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? ब्रेक कर देता है प्रोटीन को. हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या करता है? मेक्स अ मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल्स करता है जो फूड के साथ हमारे खाने के साथ हमारे बॉडी में आ गए हैं. मुकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड. और मुकस क्या करता है? जो एसिड होता है, हर खाने में ज़्यादातर एसिड होता है, तो उससे आपको बचाता है मुकस. लेट्स गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज long coiled tube. It receives secretion from liver and pancreas. It also secretes digestive juice. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ऐसी होती है थोड़ी गोल गोल सी. आपने पहले जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाया था उसमें देखा होगा. इट रिसीव सेक्रेशन. वो रिसीव करती है, लेती है सेक्रेशन को. किससे? लिवर एंड पैंथ्रीज से. और वो डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट्स करती है, देती है. द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारी बॉडी के अंदर. इट सेक्रेट्स. वो क्या करता है? बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो कि स्टोर्ड किस में हो जाता है? गैल ब्लैडर में. इट ब्रेक्स डाउन फैट. और वो किसको ब्रेक्स करता है? फैट को. द पैंक्रीज secretes pancreatic juice which breaks down carbohydrate and protein. पैंक्रीज secretes क्या करती है? यानी पैंक्रीज जूस इट ब्रेक्स डाउन. वो ब्रेक कर देती है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को. जैसे फैट को कर देती है, वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को कर देती है. द इंटरनेस्टल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन. ये भी एक तरीके का जूस होता है जो डाइजेशन को कंप्लीट कर देती है. ऑफ स्टार्च को ग्लूकोज में कर देती है. फैट्स इनटू फैटी एसिड. फैट को क्या किस में कर देती है? फैटी एसिड में. एंड ग्लूक्राइन एंड प्रोटीन. ग्लूक्राइन जो होती है एंड प्रोटीन जो होते हैं उनको एमिनो एसिड में. ये आपका फिर से एक बार डायग्राम है ऑस्फेगस. ओके, यानी आपको शॉर्ट में डायग्राम है. ये होते हैं, ये जो अंदर का है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन. Absorption of digestive food in small intestine. The digestive food is absorbed by the walls of the small intestine. Absorb कौन कर लेता है? small intestine के जो walls होते हैं. This like is called, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? Absorption. The small intestine has several fingers. Small intestine के पास कुछ fingers होते हैं. There is projection for villi having blood vessels. प्रोजेक्शन के लिए विली हैविंग ब्लड वेसल्स. विली के बाद क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं. द विली हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जर्वेशन. विली क्या हेल्प करती है? इंक्रीज करने में सरफेस एरिया ऑफ एब्जर्वेशन. एब्जर्वेशन का जो एरिया है उसको ज़्यादा बढ़ाने में. द एब्जर्व मटेरियल आर कैरिड बाय द ब्लड. एब्जर्व जो मटेरियल हो जाता है वो लेके जाता है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में लेके जाता है और वो बॉडी के द्वारा यूज़ हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. उसे एसिमिलेशन कहते हैं. द अनडाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता फूड, वो पासिस हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. द लार्ज इंटेस्टाइन,
इन द लार्ज इंटेस्टाइन देयर आर वाटर एंड सम सॉल्ट्स, वाटर और सम कुछ सॉल्ट पहले से ही होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट, वो रिमेनिंग वेस्ट जो है रेक्टम एंड के द्वारा फेसेस बन के निकल जाता है। इट इज़ रिमूव थ्रू द एनस, और बाकी बचा हुआ एनस के द्वारा टाइम टू टाइम निकलता रहता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एजेशन कहते हैं। एजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स रूमिनेंट्स। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि काउस एंड बफेलोस। क्या कर देते हैं? उनको कुछ भी चीज़ आप खिलाओगे तो वो जल्दी से स्वेलो कर देते हैं। स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट स्प्रेड। उनके पास ना एक अलग पार्ट होता है, जैसे कहते हैं रूमन। वो अपना खाना जो है रूमन में स्टोर कर लेते हैं। द फूड इज पार्टिकुलरली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कर्ड, और वो उसमें स्टोर हो जाता है। द कर्ड पोट बैक टू द माउथ स्मॉल लम्स एंड स्वीट। जब उनका भूख लगती है या उन्होंने क्योंकि पूरा अच्छे से चबाया नहीं होता, तो वो वापस उनके मुंह में आ जाता है। वो जो पूरा चबाते रहते हैं। उसके बाद वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रूमन यहाँ होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन। ओके, रूमिनेशन वो दोबारा ले आते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। जब मैंने बताया सेलुलोस इज द ग्रास इज डाइजेस्टिव, वो सेलुलोस होता है ग्रास के अंदर और वो उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं सम बैक्टीरिया की वजह से, वरना कोई उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया। अब हम एमोबिया के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एमोबिया सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। द सेल हैज सेल मेम्ब्रेन, उसके सेल को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस वगैरह उसके पास। द साइक्लोप्लाज्म हैज़ मैनी बबल्स। साइक्लोप्लाज्म के पास बहुत सारे बबल्स होते हैं, लाइक वैक्यूलस, जैसे कि वैक्यूलस। द सेल हैज़ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। उसके पास भी जैसे हमारे पास विली होती है, उसके पास भी फिंगर्स होते हैं, प्रोजेक्शन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पिसोपोडिया। और फॉल्स फीट विच हेल्प्स टू मूव एंड कैप्चर फूड, जो मूव करने में और फूड को लेने में हेल्प करते हैं। व्हेन एमोबिया कम्स नियर फूड पार्टिकल्स, जब एमोबिया फूड पार्टिकल्स के पास आ जाता है, फिसोफीडिया इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द फूड पार्टिकल्स। फिसोफीडिया जो है ले लेती है उस खाने को, द फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड कर लेती है। ट्रैप्ड किससे होता है? फूड वैक्यूल से। इन द फूड वैक्यूल द फूड डाइजेस्ट हो जाता है फूड वैक्यूल्स में, और बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। एंड एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टिव वेस्ट, जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो वेस्ट वैक्यूल में सेंड कर देते हैं। अभी हमारे एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 1, स्नेल क्या करता है? ग्रास खाता है च्यूइंग करके, यानी चबा के च्यूइंग करके। एंड क्या है? इंसेक्ट्स खाती है स्क्रैपिंग करके। ईगल फ्लैश खाता है स्वेलो, यानी सीधे सटक जाना। ह्यूमिंग बर्ड सकिंग करके। लाइस ब्लड को सकिंग करके। मॉस्किटो ब्लड को सकिंग करके। बटरफ्लाई नेक्टर को सकिंग करके। ये इतने सारे सकिंग है ना, उनका मतलब है जैसे आप मच्छर को देखते होंगे, मच्छर जो है आपका ब्लड चूसता है, उसे कहते हैं सकिंग। बटरफ्लाई क्या है? नेक्टर को करती है जो कि फ्लावर में से आता है। हाउस फ्लाई डिकिंग मैटर ब्रीविंग, जैसे करती है ना, वो हाउस फ्लाई ऐसे खाती है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी 2, टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ टीथ। आपको आपके नंबर ऑफ टीथ देखने हैं। मिरर में देखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को यानी फर्स्ट फिंगर को यूज़ करिए टू काउंट द टीथ। इंसीजर्स को काउंट करिए और अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखिए। एक्टिविटी 3, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। इन 1 टेस्ट ट्यूब पुट सम बॉइल्ड राइस। एक में सब कुछ बॉइल्ड राइस डाल दीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस को चबाने के बाद 3-4 मिनट के बाद तब डालिए। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए दोनों में, देन प्योर, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए कम से कम 2 से 3 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में। जो बॉइल्ड राइस है वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है। जो हम खा लेते हैं, च्यूइंग कर लेते हैं, वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं होता क्योंकि सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, क्योंकि सलाइवा जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी 4, टू डिटरमाइन द डिफरेंट टेस्ट रीजन ऑफ द टंग। आप एक सॉल्यूशन बनाइए शुगर का, कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस का, एंड जूस क्रश्ड नीम लीव्स, बिटर गॉर्ड।
एक क्लीन टूथपिक लीजिए और उसमें एक एक चीज़ को अलग अलग एरियाज़ पे लगाइए, कहीं पे टर पे, कहीं और पे। फिर देखिए कहीं पर आपको स्वीट का टेस्ट आएगा, जो स्वीट होगा वहाँ उसका स्वीट का टेस्ट आएगा, जो सॉल्टी होगा उसका सॉल्टी का टेस्ट, बिटर एंड सोर सब्सटेंस। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Comment your doubts. I will post new videos every day. Thank you.